हेलो गाइस, नेट सीखो विद बुलबुल में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ टीचिंग के बारे में, जिसमें हम 4 टाइप की टीचिंग के बारे में देखेंगे। फर्स्ट है हमारी टीम टीचिंग, सेकंड है हमारी माइक्रो टीचिंग, थर्ड है हमारी मैक्रो टीचिंग एंड फोर्थ है हमारी सिमुलेशन टीचिंग। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे टीम टीचिंग के बारे में। जो टीम टीचिंग का जो आइडिया था वो ऑरिजिनेट हुआ था यूएसए में 1954 में। तो टीम टीचिंग किस तरह की टीम टीचिंग है? टीम टीचिंग में 2 या 2 से अधिक टीचर क्या करते हैं, वर्क करते हैं, एक साथ टीचिंग स्ट्रैटेजी को देखते हैं कि कैसे उनको पढ़ाना है और क्या क्या करना है, वो सारा वो कुछ एक साथ देखते हैं। इसमें क्या करते हैं और ये किस लिए होता है? ये होता है क्वालिटी ऑफ टीचिंग को इम्प्रूव करने के लिए। अब इम्प्रूव कैसे करेंगे? जैसे कि किसी टीचर को किसी सब्जेक्ट में एक्सपीरियंस ज़्यादा है या किसी टॉपिक में एक्सपीरियंस ज़्यादा है कि तो वो क्या करेंगे, एक साथ काम करेंगे, तो इससे क्या होगा, क्वालिटी ऑफ टीचिंग होगी वो इम्प्रूव होगी। तो हम इसके ऑब्जेक्टिव देखते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ टीम टीचिंग, तो इसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है वो है टू मेक यूज ऑफ सब्जेक्ट एक्सपर्टीज ऑफ डिफरेंट टीचर। इसमें हम क्या करेंगे कि जो डिफरेंट सब्जेक्ट के एक्सपर्टीज़ होते हैं, जो डिफरेंट किसी टीचर को ये वाला सब्जेक्ट में उसको एक्सपर्टीज़ है, तो क्या करेंगे, उसका हम यूज़ करेंगे। फिर सेकंड है टू इम्प्रूव द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इसके थ्रू क्या होता है, टीम टीचिंग के थ्रू टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या होती है, इम्प्रूव होती है। थर्ड क्या है, टू इंश्योर बेटर क्लासरूम मैनेजमेंट एंड स्टूडेंट अटेंशन। इसमें क्या है कि क्लासरूम का क्या होगा, मैनेजमेंट बेटर हो पाएगा और स्टूडेंट, अगर 2 टीचर हैं तो वो क्या कर पाएंगे, स्टूडेंट पे अच्छे से ध्यान दे पाएंगे। और थर्ड हमारा रह गया था वो है टू प्रमोट कोलैबोरेशन अमॉन्ग टीचर। इसमें क्या होगा, जब 2 या 2 से अधिक टीचर पढ़ाएंगे तो क्या होगा, उनमें वो अच्छे से मिलजुल के क्या कर पाएंगे, क्लास को हैंडल कर पाएंगे, तो क्या कोलैबोरेशन अच्छे से हो पाएगा उनमें। फिर हमारा लास्ट है टू प्रोवाइड वैलिड लर्निंग एक्सपीरियंस। इसमें क्या होगा कि इसमें बच्चों को अलग अलग तरीके का क्या मिलेगा, लर्निंग एक्सपीरियंस मिलेगा। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ टीम टीचिंग के बारे में। फर्स्ट है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री टीचिंग, सेकंड है हमारा पैरेलल टीचिंग एंड थर्ड है हमारा अल्टरनेटिव टीचिंग। तो कॉम्प्लीमेंट्री टीचिंग क्या होता है? इसमें होता है वन टीचर हैंडल द मेन कंटेंट, द अदर एड्स एग्जाम्पल, इलिस्ट्रेशंस और सपोर्ट। इसमें क्या है कि एक टीचर होगा, वो क्या होगा, जैसे हमारा कोई भी चैप्टर दिया गया, उसमें क्या है, जो कंटेंट होता है उसको क्या करेगा, एक टीचर पढ़ाएगा। देन सेकंड टीचर क्या करेगा, उसमें एग्जाम्पल प्रेजेंट करेगा और क्या करेगा, इलिस्ट्रेशन, जो हमारे टीचिंग लर्निंग मटेरियल होते हैं उनको और भी जो कुछ भी सपोर्ट मटेरियल होगा उनको बच्चों के सामने प्रेजेंट करेगा। सेकंड है हमारा पैरेलल टीचिंग। इसमें क्या होता है, द क्लास इज स्प्लिट इनटू ग्रुप्स, ईच टीचर टीचेस द सेम कंटेंट टू देयर ग्रुप। इसमें क्या होगा कि क्लास में जैसे 50 बच्चे, उनको क्या किया, 25 के ग्रुप में डिवाइड कर लिया। फिर क्या हुआ, जो एक टीचर होगा, दोनों टीचर क्या करेंगे, सेम कंटेंट पढ़ाएंगे दोनों ग्रुप को। फिर आएगा हमारा थर्ड इज अल्टरनेटिव टीचिंग। इसमें क्या होगा, वन टीचर हैंडल द लार्ज ग्रुप एंड द अदर वर्क विद अ स्मॉलर ग्रुप नीडिंग मोर हेल्प। इसमें क्या होगा कि इसमें भी हम क्लास को क्या करेंगे, 2 ग्रुप में डिवाइड करेंगे, लेकिन एक में ज़्यादा स्टूडेंट होंगे, एक में कम स्टूडेंट होंगे। ज़्यादा स्टूडेंट होंगे उसमें एक टीचर पढ़ाएगा, जिसमें कम स्टूडेंट होंगे उसमें वो स्टूडेंट होंगे जिनको ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है टीचर की, उनको दूसरा टीचर पढ़ाएगा। अब हम पढ़ेंगे स्टेप्स क्या होती हैं टीम टीचिंग में। फर्स्ट स्टेप होती है प्लानिंग टुगेदर। इसमें क्या होगा कि जो दोनों या 2 से अधिक टीचर होंगे वो क्या करेंगे, लेसन ऑब्जेक्टिव, ये जो वो कंटेंट पढ़ा रहे हैं उसके बाद बच्चा क्या क्या सीखेगा, ये वो प्लान टुगेदर करेंगे। डिवीजन ऑफ वर्क, कि उनमें एक को क्या काम करना है, दूसरे को क्या काम करना है, ये वो डिवाइड कर लेंगे, जिससे कि उनके बीच वो ना हो, दिक्कत ना आए। फिर सेकंड है ऑर्गेनाइजिंग कंटेंट एंड स्ट्रेटजीज। फिर वो क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे कंटेंट, कैसे उनको क्या पढ़ाना है, कौन सी स्ट्रेटेजी यूज़ करनी है पढ़ाने में। थर्ड इज़ कंडक्टिंग दी क्लास कोऑपरेटिवली। फिर वो क्या करेंगे, क्लास को क्या करेंगे, एक साथ मिलके पढ़ाएंगे। फिर 4 है असेसिंग एंड एवेल्युएटिंग स्टूडेंट प्रोग्रेस जॉइंटली। फिर वो क्या करेंगे, स्टूडेंट को एवेल्युएट करेंगे कि स्टूडेंट ने कितना सीखा है एक साथ मिलके। फिर 5th है फीडबैक एंड रिफ्लेक्शन फॉर इम्प्रूवमेंट। फिर 5th में क्या होगा कि वो फीडबैक देंगे कि स्टूडेंट को कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अब हम पढ़ेंगे माइक्रो टीचिंग के बारे में। जो माइक्रो टीचिंग था वो कहाँ डेवलप हुआ था, 1950 में ड्यूइट डब्ल्यू एलन के द्वारा स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में डेवलप हुआ था। और माइक्रो टीचिंग को हम क्या कहते हैं, स्केल डाउन टीचिंग भी कहते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें टीचिंग सेशन टिपिकली 5 to 10 मिनट्स लॉन्ग। इसमें
जो हमारा एक टीचिंग सेशन होता है वो 5 से 10 मिनट के बीच होता है और इसमें क्या होता है 5 से 10 बच्चे ही मतलब पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें एक टाइम पे क्या है एक ही टीचिंग स्किल पे फोकस किया जाता है अंडर कंट्रोल कंडीशन। ये क्या है, रियल क्लासरूम एनवायरनमेंट नहीं है, कंट्रोल्ड कंडीशन पे एक टीचिंग स्किल पे एक ही टाइम पे मतलब फोकस किया जाता है। अब हम देखेंगे माइक्रो टीचिंग साइकिल। इसमें क्या पहले क्या आता है प्लान। ये प्लान क्या होता है कि जब क्लास में आता है टीचर तो क्या पहले से वो प्लान करके आता है कि उसको क्या क्या पढ़ाना है। फिर सेकंड है हमारा टीच, इसमें क्या आएगा टीचर पढ़ाएगा। देन आएगा हमारा फीडबैक, इसमें क्या होता है कि जो आपको मतलब सुपरवाइज़र होते हैं वो आपको फीडबैक देते हैं कि आपको क्या क्या मतलब इम्प्रूव करना है। देन क्या होता है रीप्लान, फिर क्या करता है जो टीचर होता है वो क्या करता है रीप्लान करता है कि आगे मतलब उसको जो उसमें कमियां हैं वो ठीक करके रीप्लान करता है। फिर रीटीच, फिर वो दोबारा पढ़ाता है। देन रीफीडबैक, फिर उसको सुपरवाइजर रीफीडबैक देता है। ओके, तो इसके एडवांटेज क्या है? इसके एडवांटेज है फोकस ऑन स्पेसिफिक स्किल। इसमें क्या होता है कि एक एक स्किल पे, जैसे अभी हमने पिछली उसमें बताया था कि इसमें माइक्रो टीचिंग में एक टाइम पे एक ही स्किल पे फोकस किया जाता है। सेकंड इज़ इमीडिएट कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। इसमें क्या अभी हमने बताया जैसे प्लान हुआ, फिर टीच हुआ, फिर फीडबैक हुआ। इसमें कि आपने मतलब अगर आपने पढ़ाया और आपने कुछ मतलब गड़बड़ किया तो तुरंत आपको सुपरवाइजर फीडबैक दे देगा कि यहाँ आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। थर्ड इज सेफ लेबोरेटरी इन्वायरमेंट। इसमें क्या होता है कि आपको एक मतलब स्पेसिफिक 5 to 10 बच्चे हैं, आपको उन्हीं के बीच में पढ़ाना है, तो आपको ये रियल क्लासरूम इन्वायरमेंट नहीं है, आपको मतलब स्किल रिफाइन करने के लिए एक सेफ इन्वायरमेंट दिया जाता है जहाँ पे आप अपनी स्किल को रिफाइन कर लें। 4 है प्रमोट सेल्फ रिफ्लेक्शन। इसमें क्या है कि ये सेल्फ रिफ्लेक्शन को प्रमोट करता है। इसमें जो मतलब आप मतलब पढ़ा रहे हो, फिर आपसे को आपकी स्किल में कुछ कमी रहेगी तो क्या होगा, सुपरवाइजर आपको वो रिव्यू करेगा ना, तो वो आपका रिव्यू क्या रिकॉर्डेड है और ये इसकी वजह से ये प्रमोट करता है सेल्फ रिफ्लेक्शन को। इसके बाद क्या स्केलेबल ट्रेनिंग मेथड। ये क्या स्केलेबल ट्रेनिंग मेथड है क्योंकि इसमें आपको तुरंत फीडबैक मिल रहा है तो आप तुरंत इंप्रूवमेंट कर ले रहे हो। ये आपका हर एक फील्ड में यूज़ हो रहा है, मेडिकल एजुकेशन, बिजनेस प्रेजेंटेशन एंड काउंसलिंग स्किल। ओके, इसके लिमिटेशंस क्या क्या हैं? तो इसके क्या है लिमिटेड ऑथेंसिटी, क्योंकि ये कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में इसमें 5-10 स्टूडेंट है तो रियल क्लासरूम में पता नहीं कैसा होगा, ये हम इससे नहीं लगा सकते ना अंदाज़ा। और फिर क्या है सेकंड इज कंटेंट नैरोनेस। इसमें जैसे 5 to 10 मिनट का ही कंटेंट पढ़ाया जा रहा है तो क्या ये कंटेंट नैरोनेस है, मतलब कम कंटेंट इसमें हम मतलब पढ़ा रहे हैं। फिर क्या रिसोर्स इंटेंसिव। थर्ड इसमें क्या है रिक्वायर्ड टाइम, ट्रेनर, ऑब्जर्वर, रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट एंड कोऑर्डिनेशन, लेस विजिबल इन लार्ज ग्रुप। इसमें क्या है कि ये लार्ज ग्रुप पे क्या लीज फीजिबल है। फिर हमारा फोर्थ है फ्रेगमेंटेड एक्सपोजर। ईच माइक्रो लेसन्स टारगेट अ सिंगल स्किल, फुल टीचिंग कॉम्पिटेंसी रिक्वायर्ड इंटीग्रेटिंग मल्टीपल स्किल ओवर टाइम। इसमें क्या है कि हम एक स्किल को मतलब एक स्किल को रिफाइन करते हैं ना, तो क्या होगा अगर हम पूरी क्लास में पढ़ाएंगे तो वहाँ तो मल्टीपल टीचिंग इंटीग्रेटेड होती है ना, एक साथ मतलब एक क्लास में पढ़ाने के लिए हमें अलग अलग स्किल का यूज़ करना पड़ता है, तो फिर वो क्या होगा मुश्किल हो जाएगा। फिर एंग्जाइटी एंड आर्टिफिशियलिटी। अगर जैसे हमें पता होता है कि हमें कोई मतलब वो कर रहा है, कोई हमें जज वो देख के फिर क्या करेगा मतलब इवेल्युएट कर रहा है, तो हम थोड़ा क्या होंगे वो हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, यही है इसमें। तो अब हम पढ़ेंगे मैक्रो टीचिंग। मैक्रो टीचिंग क्या है? मैक्रो टीचिंग इन्वॉल्व्स फुल लेंथ लेसन डिलीवर्ड इन रियल क्लासरूम। इसमें क्या है फुल लेंथ लेसन होते हैं वो डिलीवर्ड होते हैं और ये क्या रियल क्लासरूम की तरह है। सेटिंग कवरिंग कंप्लीट लेसन और यूनिट विद अ फुल क्लास, टिपिकली 4 to 5 स्टूडेंट इन एक्सटेंड ड्यूरेशन यूजुअली 30 to 60 मिनट। इसमें जितने क्लास में आपके स्टूडेंट होते हैं 40 to 50 और आपका जो क्लास टाइम होता है वो 30 to 60 होता है, तो ये रियल क्लासरूम की तरह है मैक्रो टीचिंग। ओके, अब हम पढ़ेंगे सिमुलेशन टीचिंग के बारे में। तो सिमुलेशन टीचिंग यूजेस रियलिस्टिक रोल प्लेड सिनेरियोज टू मिमिक क्लासरूम डायनामिक्स और प्रोफेशनल सिटिंग, पार्टिसिपेट, एक्ट आउट टीचर एंड स्टूडेंट रोल और अदर रोल्स लाइक एडमिनिस्ट्रेशन टू पार्टिसिपेट स्किल्स सच एज लेसन डिलीवरी, क्लासरूम मैनेजमेंट और कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी इन लो रिस्क सेफ सेटिंग। इसमें क्या होता है, इसमें सिमुलेशन टीचिंग में जो इसमें रोल प्ले करते हैं, मतलब कुछ बच्चे टीचर होंगे, कुछ स्टूडेंट होंगे, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन का रोल प्ले करेंगे, कुछ स्कूल में अदर जो रोल होते हैं उनका प्ले करेंगे। तो इसमें वो क्या होगा, इसमें वो अपनी कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी को मतलब अच्छे से सीख जाते हैं। इसमें क्या है कि आपको जब सब आपके जानने वाले ही हैं तो आपको